दोस्तों, काफी सारे लोगों का गूगल एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड हो रहा है, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाया। उसके बाद से काफी सारे लोगों का कॉल, एसएमएस और डीएम प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ कमेंट भी आ रहे हैं कि सर, हमने ड्राइविंग लाइसेंस लगाया, हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया। कोई कह रहा है कि हमारा टेक एक्शन जो है वो काम नहीं कर रहा है, हमारा एक्शन बटन काम नहीं कर रहा है, हम क्या करें, प्लीज हेल्प कीजिए। दोस्तों, इस पर मैंने वीडियो बनाया, लेकिन उस वीडियो में मैंने कुछ बताया नहीं था कि क्यों फेल्ड हो रहा है, क्या गलती लोग कर रहे हैं। आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आखिर यूट्यूब का जो पॉलिसी है, जो गूगल एडसेंस का नया रूल है आईडी वेरिफिकेशन करने का, वो क्या है, किस तरीके से हम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे ताकि हमारा एक बार में सक्सेसफुल हो जाए, हमारा फेल्ड ना हो। यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया था कि आपसे पैन कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसके बाद से काफी सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला कि हमने पैन कार्ड लगाया, हमारा हो गया। तो क्यों उसका हो गया और क्यों पैन कार्ड लगाने के बाद लोगों का फेल हो जा रहा है, सारी चीजों पर आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखेगा बिना स्किप किए हुए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं टीके टेक। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अब जो आपको इंटरफेस मिलेगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का, वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक ऑप्शन दिखाई देता है टेक एक्शन का और दूसरा दिखाई देता है रिटर्न टू द ओल्ड प्रोसेस। मतलब दोनों का क्या है, तो टेक एक्शन जो है वो नए तरीके से होगा, जो न्यू रूल है यूट्यूब का उसके तरीके से होगा, और जो रिटर्न टू द ओल्ड प्रोसेस है, इससे क्या होगा, पुराने तरीके से जैसे पहले करते आ रहे हैं वैसे ही हम करेंगे। यहाँ पर दोस्तों, जो लोग रिटर्न टू द ओल्ड प्रोसेस में जाता है वो पैन कार्ड भी लगाएंगे तो उनका हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न टू द ओल्ड प्रोसेस में जब जाएंगे तो वहां पर पैन कार्ड का भी ऑप्शन दिखाई देता है, शो करता है, और वहां से हम पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आप जब आएंगे टेक एक्शन के ऊपर तो ये नए तरीके से होगा, जो नया रूल है यूट्यूब का, और वहां पे आपको पैन कार्ड का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, और वहां आप पैन कार्ड लगा देते हैं तो फेल्ड हो जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज है दोस्तों, अभी ये जो नया तरीका है वो क्या है, कैसे हम करेंगे, सारी चीजें चलिए हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखता है पेमेंट्स, वेरीफाई योर आइडेंटिटी इन एडसेंस। कहता है आप एडसेंस में अपना आइडेंटिटी वेरीफाई करिए। यहाँ पे देखिए, अगर देखने का प्रयास करेंगे तो लिखता है कि टू कंटिन्यू टू शो एड्स एंड रिसीव पेमेंट फ्रॉम गूगल एडसेंस यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। कहता है कि आप अपने वीडियो पर चाहते कि एड्स चलते रहे, गूगल एडसेंस आपकी वीडियो पर एड्स चलाता रहे, तो उसके लिए आपको जरूरी होगा कि आप अपना जो एडसेंस अकाउंट है उसको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लीजिए। अब आगे यहां पर हम बढ़ेंगे तो लिखता है कि यू हैव 45 डेज टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। आफ्टर 45 डेज इफ यू हैवंट प्रोवाइडेड इन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स और we are still unable to verify your identity from the document you have provided, we will stop showing ads on your page। कहता है कि 45 दिन आपके पास समय है, इन 45 दिन के अंदर आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपका आईडी वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, और ऐसे में हम आपके वीडियो पर एड्स चलाना बंद कर देंगे, एड्स नहीं चला पाएंगे। ये हो जाता है कि हमें अब 45 दिन का ही समय मिलता है मात्र, तो इन 45 दिनों के अंदर हमें अपना आईडी वेरीफाई कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखता है न्यू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस। कहता है नया जो तरीका है वो क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखता है यू मे बी participating in a new identity verification process. AdSense is trialing this new process to improve user experience and strengthen its defense against fraud। यहाँ पे समझने का प्रयास करिए कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। तो कहता है कि आप नए तरीके में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एडसेंस ये एक तरीका अपनाया है, एक नया प्रक्रिया अपनाया है जिससे लोगों को फ्रॉड से बचाया जा सके।
और जल्द से जल्द आपका जो आईडी वेरिफिकेशन है वो किया जा सके। यहाँ पे दोस्तों अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये कहता है कि जो ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का प्रक्रिया है ये खुद यूट्यूब, खुद गूगल एडसेंस इसको डील नहीं कर रहा है। इसके लिए क्या कर दे रहा है कि कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट है जिसको ये वेरिफिकेशन का काम सौंप दिया है और वो आपकी आईडी को वेरीफाई करता है, वो गूगल को इन्फॉर्म करता है और गूगल आपके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को सक्सेसफुली कर देता है। गूगल इसके बदले में कोई भी डाटा आपका नहीं रखता है। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब ये जो है सो आगे अगर हम पढ़ेंगे तो यहां पर लिखता है, देख सकते हैं, लिखता है व्हाट यू नीड टू डू, आपको आगे क्या करना है। तो यहां पे देख सकते हैं लिखता है टू कंप्लीट दिस प्रोसेस यू नीड टू प्रोवाइड एन इमेज ऑफ योर करंट गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी एंड कंप्लीट योर फेस मैच। द नेम ऑन योर पेमेंट प्रोफाइल मस्ट मैच द इमेज on your ID to process shouldn't take longer than 10 minutes। कहता है कि यहां पर आपको क्या करना है, इस काम को पूरा करने के लिए, आईडी वेरिफिकेशन करने के लिए आपको एक इमेज प्रोवाइड करना है। कौन सा इमेज होगा? जो लेटेस्ट होगा, करंट में अभी आपको गवर्नमेंट द्वारा जो भी आईडी आपको प्रदान किया गया है, आईडी आपके नाम पर जारी किया गया है, वो आईडी का इमेज होना चाहिए और वो जो इमेज है उसके साथ साथ आपका फेस मैच होना चाहिए। आप मान लीजिए आईडी को ऐसा स्कैन करेंगे तो उस आईडी पे जो इमेज होगा और आपकी इमेज वो मैच होनी चाहिए। मतलब सीधा है कि जिसके नाम पर पेमेंट प्रोफाइल आपका है, गूगल एडसेंस है, उन्हीं का आईडी कार्ड होना चाहिए और वही व्यक्ति वेरीफाई करना चाहिए। वो वेरीफाई करेंगे आईडी लेकर, उनको स्कैन करेगा थर्ड पार्टी वेबसाइट जो है वो, और स्कैन करके वो मिलाता है। मैच अगर हो जाता है आईडी में जो आपका फेस है और आपका जो फेस है ये, तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है। और ये होने में मात्र 10 मिनट का समय लेता है, 10 मिनट से अधिक का समय नहीं लेता है। जबकि जो पुराने तरीके हैं उनमें 2-2 दिन का भी समय लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा समय लग जाता है। ये हो गया यहाँ पे। आगे देखिए लिखता है कि हाउ टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। कहता है आखिर में आप अपना आइडेंटिटी कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम आगे बढ़ेंगे और यहां पर देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम कैसे अपना आईडी जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं लिखता है साइन इन टू योर अकाउंट एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन योर पेमेंट पेज। कहता है कि आप अपना एडसेंस अकाउंट को साइन इन करिए और फॉलो करिए जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा एक चीज, लिखता है सबमिट योर डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, जमा करिए। वो डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखता है हियर आर सम टिप्स ऑन सक्सेसफुली सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट। कहता है यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है जिनके कारण से, जिनको देखकर, जिनको ध्यान में रख के आप अपना जो है सो सक्सेसफुली अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो लिखता है कैप्चर द इंटायर डॉक्यूमेंट, द फोटो शुड बी रीडेबल एंड इन फोकस। कहता है कि आप जो डॉक्यूमेंट कैप्चर करेंगे, जो फोटो क्लिक करेंगे, वो पढ़ने योग्य होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई भी फोकस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है बिंदु वो है कीप योर इमेज फ्री ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड ग्लेयर। कहता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो पेज है, जो इमेज है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी लाइट वाइट फ्लश वगैरह का नहीं पड़ा होना चाहिए, वो बलरी नहीं होना चाहिए। दूसरा लिखता है इनकम्प्लीट योर आउटस्टड डॉक्यूमेंट और डार्क और बलरी फोटोज वोंट बी एक्सेप्टेड। कहता है कि आपका जो इमेज है वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, उस पर किसी भी तरह का काला धब्बा वगैरह नहीं होना चाहिए, बलरी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आगे एक चीज और लिखा हुआ है अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स और फोटो अदर देन योर आईडी में रिजल्ट इन अकाउंट सस्पेंशन। कहता है कि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो और आपका आईडी दोनों अलग नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका जो आईडी है वो हमारा है, हम जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो अपना कर रहे हैं, जबकि हमारा पेमेंट प्रोफाइल, हमारा एडसेंस में कोई दूसरा का नाम से एडसेंस बना हुआ है, तो ऐसे में हमारा जो अकाउंट है वो सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो इन सब बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे यहाँ देख सकते हैं लिखता है सपोर्टेड डॉक्यूमेंट टाइप्स इंक्लूड। यहाँ पे लिखता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं लिखता है पासपोर्ट, पहला चीज पासपोर्ट है, वीजा जो कि 18 साल के बाद ही बनता है, वो वाला एक्सेप्ट करता है। दूसरा है ड्राइवर्स लाइसेंस,
जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसको भी ये एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल से पहले नहीं बनता है। और तीसरा जो है वो है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड क्या है? तो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो है हमारा वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड। तो वोटर आईडी कार्ड हम सभी जानते हैं कि 18 साल के बाद ही बनता है और इसलिए उसको भी एक्सेप्ट करता है। पैन कार्ड भी 18 साल के बाद बनता है, वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन अभी उसको इसलिए हटा दिया गया है, आपको स्पष्ट कर दे बता दे कि अब पैन कार्ड जो है वो 18 साल से पहले भी कुछ लोगों का बन जा रहा है। इस वजह से पैन कार्ड को यहां से रिमूव कर दिया गया है। तो मैंने जितना सारा बात बताया है उन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कभी फेल नहीं होगा। और ध्यान रखिए कि अगर आप टेक एक्शन पे जाके करते हैं, जो न्यू रूल है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि एक बार अगर आप करते हैं तो आपका 10 मिनट के अंदर अंदर वो हो जाता है। अगर सही किया तो हो जाएगा और अगर आपने कोई गलती की तो फेल्ड हो जाएगा और वहां से एक्शन बटन भी हटा दिया जाएगा, एक्शन बटन भी काम नहीं करेगा। इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है, फिर जाकर आपको अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा।